बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हमजा आजम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, नहायत ही अफसोसनाक खबर, लाखों लोगों के चाहने वाले मौलाना तारिक जमील साहब के घर से एक अफसोसनाक खबर है। उम्मीद है कि ये खबर आप सब तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन कुछ हकायक इस खबर के पीछे जो है वो आपके सामने पेश करने थे। नाजरीन, आज मौलाना तारिक जमील साहब की किसी ब्रांड की लॉन्चिंग थी, तो मौलाना तारिक जमील साहब की तमाम जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उस ब्रांड की ओपनिंग की सेरेमनी पे तशरीफ़ ले गए थे। तो मौलाना साहब के ये जो बेटे हैं, आसिम साहब इनका नाम है, आसिम जमील साहब, ये घर पे मौजूद थे। तो इनकी आज मौत वाक़ई हुई है, जो कि बहुत अफसोसनाक खबर है। इसके पीछे नादरीन मुख्तलिफ हक़ाइक़ हैं, दो तीन इसमें अब इसकी सूरत हाल बन रही हैं। पहली सूरत तो ये है कि पहले जब ये खबर ब्रेक हुई तो यही एक दफ़ा बताया गया कि उनकी मौत गोली लगने से उनका कत्ल किया गया है, लेकिन पुलिस ने भी इसमें इन्वेस्टिगेट अभी मजीद करेगी तो उसके हक़ाइक़ पता चलेगी। लेकिन इब्तदाई जो तफ्तीश है उसके मुताबिक पुलिस ने यही बताया है कि ये बज़ाहिर खुदकशी है, ये गोली कत्ल नहीं किया गया, ये गोली खुद लगी है, हादसाती तौर पे लगी है या खुदकशी हुई है। ये हक़ाइक़ अभी मजीद जो तफ्तीश होगी उसमें पे पता चलेगी, लेकिन पुलिस ने ये एक दफ़ा कन्फर्म कर दिया है कि ये कत्ल नहीं किया गया। तो कुछ तो ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आई है कि आसिम साहब का पिछले, क्योंकि ये मौलाना साहब के जो उनके फाइनेंशियल मामलात हैं वो सारे यही देखते थे, और पिछले कुछ दिनों से इनके जो ज़हनी तवाज़न है वो ठीक नहीं था, कुछ डिप्रेशन का शिकार थे, जिसकी वजह से इन्होंने हो सकता है खुदकशी की हो। एक और मौलाना तारिक जमील साहब से यही बात एक कन्फर्म हुई है, तो मौलाना तारिक जमील साहब ने ये कहा है कि ये एक हादसाती मौत है। हादसाती मौत से ये हो सकता है कि गोली गलती से लग सकती है, लेकिन कुछ ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक ये भी बात कन्फर्म हुई है कि इन्होंने इनकी क्यों ये इनका ज़हनी ये मरीज़ थे, थोड़ा सा डिप्रेशन के मरीज़ थे। इन्होंने अपनी पसंद की शादी भी की हुई थी जो तलाक हो गई थी। तो इन्होंने अपने गन मैन से बाकायदा ये पिस्टल ली है, और जब सीने पे इन्होंने रखा है तो गन मैन इन्हें रोकता भी रहा है, एक दो दफ़ा रोका भी है। तो इस तरह ये मौत वाक़या हुई, लेकिन जब तक हमें हक़ाइक़ पूरे ना पता हो हम उस पर कोई पक्की बात नहीं कर सकते। बहरहाल जो बातें सामने आई हैं, जो ज़राए से पता चला है, वो मैंने आपके सामने बात पेश की है। बात करने का मकसद ये था कि नाज़रीन, अगर तो खुदकशी है तो फिर एक सिर्फ मैं इधर बात करना चाहता हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब या उनके बेटों के पास ना इज़्ज़त की कमी, ना दौलत की कमी, ना शोहरत की कमी, और उसके बाद भी अगर ज़हनी सुकून ना हो, तो ये इधर पॉइंट सबसे बात क्लियर ये करनी थी कि फिर ये चीज़ें ज़हनी सुकून के लिए ज़रूरी नहीं। और अगर इस्लाम का देखा जाए तो इस्लाम भी, मैं ना कहता हूँ मौलाना तारिक जमील साहब जो इतने बड़े एक मजहबी स्कॉलर हैं, अगर इस्लाम की बात है तो उनके बेटे भी उतने ही ज़्यादा मजहबी स्कॉलर होंगे। वो इस्लाम अपने घर तक तो उससे ज़्यादा भी पहुंचा सकते हैं जितना वो लोगों तक पहुंचाते हैं। बहरहाल इसके पीछे क्या वजह है, ये तो वक्त आने के साथ जैसे ही इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी हक़ाइक़ पता चलेंगे। लेकिन अगर कत्ल किया गया है तो ये बहुत ही एक जुल्म किया गया, एक जवां मौत, जब वो मौलाना तारिक जमील साहब के हम गम में शरीक हैं, और इस जो ये उनके एक गम का लम्हा है उसमें उनके दुख के बराबर के हम शरीक हैं। और अगर खुदकशी है तो खुदकशी करने के हक़ाइक़ वो भी उन्हें पता। बहरहाल मेरा तो ये मानना है कि हमें किसी की पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि उसने खुदकशी क्यों की, जो भी है वो अल्लाह और उसका मामला है। बहरहाल मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद, मेरी दिली हमदर्दी मैं दी पाकिस्तान टीवी अपने चैनल की तरफ से ये दिली हमदर्दी है मेरी मौलाना तारिक जमील साहब के लिए। नो डाउट वो लाखों लोगों के, उनसे हमें हज़ारों इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन वो नो डाउट एक बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं। और मैं दिली तौर पे मुझे दुख हुआ है, और अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक मरहूम की मग़फ़िरत करे और पाकिस्तान को ऐसी और मामला से मज़ीद बचाए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम और रहम करे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।